तो दोस्तों सीबीएसई के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आपके जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो मैथ का यहाँ पे। तो ये देखो आपका सीबीएसई का कौन सा पोस्ट का ये एग्ज़ाम था और कौन से डेट को ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया वो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका? एवरेज स्पीड का डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गया। तो अब क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस अपॉन में टाइम बोला था मैंने। तो टोटल डिस्टेंस देखो यहाँ पे 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हुआ? 10 किलोमीटर। ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम देखो यहाँ पे टाइम। अब टाइम है यहाँ पे एक में 50 मिनट दे रखा है, एक में 1 आवर एंड 30 मिनट दे रखा है। तो 50 आवर में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये मिनट में है तो आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे इसको, प्लस। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम 1। ये तो आपका 1 आवर में ऑलरेडी है तो 30 मिनट को हम 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवाइड करोगे, ये पूरा आप डिवाइड करोगे तो 30, 1 से 30, 30, 2 से 60। तो ये पूरा आपका कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा, 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3/2 लिख रहा हूँ इसको। यहाँ पे मैं सीधा यहाँ पे 3/2 लिख रहा हूँ। ठीक है, बस 1 मिनट रुको दोस्तों। तो यहाँ पे मैं 3/2 कैसे है आपको पता लग गया, 3/2। ठीक है, ये भी काटोगे आप, ये भी काटोगे तो 0 से 0 कट गया तो यहाँ पे 5/6 बचा। ठीक है, तो एलसीएम जब लोगे, एलसीएम आप लोगे तो 10 है ऊपर, तो ये नीचे वाला 6 आपका एलसीएम आ जाएगा ना ये। तो नीचे वाला 6 आपका ऊपर चला जाएगा एंड यहाँ पे 5 प्लस, यहाँ पे आप एलसीएम ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 5 + 9। ठीक है, ये आ गया आपका। तो फिर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो, 10 6 = 60 एंड आपका डिवाइड बाय 14, ये हो गया आपका। तो इसको आप सोल्व करोगे, 14 डिवाइड 60 को आप 14 से डिवाइड करोगे तो 14 4 × 56। ठीक है, पॉइंट आ गया, 14 4 × 56 .40। फिर 14 2 × 28, 4.2 आ रहा है आपका। 4.2 आपका ऑप्शन 1 में आ रहा है। ठीक है, आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, यहीं से आपको पता लग गया। 4.2 आपका एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि अ नंबर 57x, ये x दिया हुआ है। ठीक है, आपका 576x0। तो x में हम क्या पुट करें कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो 9 से। ठीक है, तो ऑप्शन पे से दे रखा है आपको। तो देखो ये पहले तो इसका सम करो, 576x। ठीक है, x में आपको नंबर पुट करना है, वो ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। अभी रुको, 0। तो इसका सम करोगे तो कितना आ रहा है? 5 और 7 12, 12 6 18। तो आपको पता है कि जब ये पूरा टोटल करेंगे ना ये नंबर का, वो नंबर का टोटल आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए, तब जाके वो 9 से डिविजिबल होता है। ठीक है, वो नंबर। तो इसमें 18 आ गया। अब 18 में आप देखो एक बार 3 को प्लस करोगे तो 21 आ रहा है, ये तो होएगा नहीं। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, 21, क्योंकि 9 से डिविजिबल नहीं है। 18 + 1 करोगे 19, ये भी आपका गलत है। 18 + 2 20, ये भी 20 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये गलत। ये ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन बचा तो ये करेक्ट है। मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। 18 में आप +0 करोगे तो ये 18 आ रहा है, 9 से डिविजिबल होएगा ये। 18 + 9 करोगे तो ये 27 आ रहा है। तो आपका x की जगह आप 0 भी पुट कर सकते हो, 9 भी पुट कर सकते हो। तो ऑप्शन 4 ठीक है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो राम अर्न 20% मोर देन श्याम। तो ये राम हो गया, ये शाम हो गया। शाम 100 मान लो तो 20% ज़्यादा अर्न करता है राम, तो ये 120 मान लो। ठीक है, क्योंकि 20% आपका ज़्यादा अर्न कर रहा है राम। तो व्हाट परसेंट इज शाम सैलरी लेस देन राम। तो ये लेस देन कितना है? 20 डिवाइड बाय ये देखो लास्ट में बोला है लेस देन राम, तो राम वाला जो है ना वो नीचे आएगा। तो राम कितना है? 120, तो 120 ये नीचे आएगा।
मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो सीधा। तो इससे आप डिवाइड करोगे, ये कट गया आपका ये 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20। तो 50 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 16 पॉइंट, देखो 16 पॉइंट आपका सेकंड ऑप्शन में ही आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 16.67। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो इस पे बोल रहा है कि आपके अकाउंट में, जो आपका बैंक अकाउंट है, जो भी अकाउंट है, आपका अकाउंट में इतने रुपीज़ है, आपने इतने रुपीज़ डिपॉजिट किया है और इतने रुपीज़ विड्रॉ किया है। विड्रॉ का मतलब निकाला है पैसे। तो आपके बैंक में कितना बैलेंस होगा? तो सिंपल सा है, पहले इतना था और आप इतना डिपॉजिट करोगे तो टोटल बैलेंस आपके अकाउंट में कितना होएगा? इन दोनों को प्लस करो, इसको और इसको प्लस करो, तो ये आपका 602.44 होएगा। ठीक है, ये आ गया। अब विड्रॉ किया, इस पे से निकाला है तो 19, इस पे से इसको माइनस करो 193.44, तो ये आपका 0.9, ठीक है, 5 में से गया 4, तो 409 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में। ये समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड द क्वेश्चन व्हेन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पे। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हम यहाँ पे 100 ले लेते हैं। ठीक है, जो ये बोला कि 13 से वो नंबर जो कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो 13 से ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है। अभी हमने ये एज्यूम किया 100। ठीक है, ये कोई नंबर आपका ये पता नहीं कि 13 से डिवाइड होता नहीं होता, बस लिया है। तो 13 7 से करेंगे तो 91, 9 बचा। अभी नीचे आएगा तो 0। 90 आपका 13 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 90 से हम कम जैसे यहाँ पे डिविजिबल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं 1 लिख दूँ, ठीक है, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा ये 13 से। अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे भी मेरे को 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को पता लग गया कि फिर ये 13 7 से 91। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो डिजिट 4 डिजिट नंबर जो 13 से डिविजिबल होएगा वो मेरे को यहाँ पे पता लग गया 1001। ये आपको पता लग गया। अब देखो 1001 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर था जो 13 से डिविजिबल है। अब इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट आपका क्या आएगा, 8 से डिवाइड करो तो 8 1 जा 8 हो गया 20, 8 2 जा ये आपका 16, 4 ठीक है, और ये 1 नीचे आ गया तो 8 5 जा 40। तो कोशेंट आपका कितना आएगा 125 आ गया। ठीक है, उस नंबर को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 125 का कोशेंट आ जाएगा। बाकी रिमाइंडर आपका कितना बच जाएगा 1। ठीक है, कोशेंट पूछा है तो कोशेंट ही लिखो, इसमें 125 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इस पे देखो आपका x+3 डिवाइड बाई x-2। तो इसमें देखो x+3 डिवाइड बाई x-2 इक्वल टू हाफ ऑफ। ठीक है, 9/2। 9/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9/2, 9 डिवाइड बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, तो 4 को यहाँ पे करोगे तो 4x प्लस 4 3 जा 12। ठीक है, समझ आ रहा है। अब 9 1 जा 9 होता है तो इधर क्रॉस इधर पे भी करना है मेरे को, इस वाले पार्ट में भी। तो 9x माइनस 18। ठीक है, ये हो गया आपका, ये समझ आ गया आपको। तो इस पे से देखो 9x और 4x, तो ये 5x हो जाएगा, -5x मान लो क्योंकि 9 को मैं इस साइड पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इस साइड पे, और ये 12 उस साइड पे चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस ये आपका कितना होएगा 30। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू मेरे को यहाँ पे 6 मिल गया। x का वैल्यू कितना आ गया 6। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गया। तो अब इसमें पुट ऑन करो, 6 - 1 कितना होता है आपका 5 रेशियो, और ये फिर 6 + 4 आपका 10 होता है, तो 1/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
फाइंड द रेशियो ऑफ इतना इतना दिया हुआ है, जिसमें x का वैल्यू आपको 2 दिया हुआ है और y का वैल्यू आपको 4 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब x और y 2 4 जा 8 और x प्लस वाई कितना है आपका 6। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। 6 डिवाइड बोला है, यहाँ पे डिवाइड बोला है, ये आपका ब्रैकेट में है। ठीक है, अंदर फिर आपका ये एक और ब्रैकेट है। तो x माइनस वाई मीन्स 2 माइनस 4 आपका क्या होता है -2। 2 माइनस 4 आपका -2 होएगा। फिर ये आपका ऐसा है, तो ये 2 माइनस 4 फिर आपका होता है -2। तो ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो ये होके आपका क्या आ जाएगा, -2 इंटू -2 आपका क्या होता है +4 हो जाएगा। ये आपका नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका +4। ठीक है, +4 आ गया। अब काटो इसको, 4 2 जा 8, 6 2 जा आपका क्या होता है 12। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन देखो आपका, ये क्वेश्चन है आपका, तो ये कोई नंबर है, तो इस नंबर को आर डिवाइडेड बाय द सेम नंबर लिविंग रिमाइंडर इतना इतना, तो फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आपको फाइंड आउट करना मीन्स सिंपल कि आपका ये बोला गया है कि आपका जो है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला है, ऐसे ही आप फाइंड आउट करना है इसमें। तो इसको हम कैसे करेंगे, मैक्सिमम नंबर, सबसे मैक्सिमम नंबर आपका क्या आएगा तो वो फाइंड आउट करना है। या तो सिंपल से इसको डिवाइड करके ही कर दो। ठीक है, 11 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, या तो ऐसे कर लो या दूसरा तरीका भी है। ठीक है, ऑप्शन पे से डिवाइड करके कर लो। तो 11 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ 129, रिमाइंडर मेरा 10 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। फिर इसको करो आप 11 से 178 को डिवाइड करो, तो 11 1 जो 11। ठीक है, आपका बचा कितना 6। फिर 11 6 जो 66, 2 रिमाइंडर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है आपका। ये चीज़ हो गया आपका। फिर 11 से इसको डिवाइड करो तो आपका 7 रिमाइंडर आएगा। फिर 11 से इसको करोगे तो 5 रिमाइंडर आपका आएगा। और तो ये मैक्सिमम नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर तो ये हो गया, सबसे बड़ा नंबर आपका 13 है। 11 से आपका कंडीशन मैच हो रहा है, लेकिन एक बार 13 से भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, 13 से आप चेक करोगे तो ये 13 10 जब 130 होता है, तो रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है, आना कितना चाहिए 10, तो 13 तो आपका होएगा नहीं। और इसके बाद बड़ा नंबर आपका 11 था, 11 से कंडीशन मैच हो रहा है, तो आपका 11 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, तो 7 2 x और 1 है। तो इस पे से आपका ये बोला गया कि x में हम क्या पुट करें कि ये नंबर जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो या तो सिंपल सा इसमें जो ना एक एक नंबर लेके देख लो। ठीक है, या फिर ऐसा कर लो 7 प्लस x का वैल्यू मेरे को अभी नहीं पता, मतलब 11 के लिए डिविजिबल रूल होता है कि 7 के बाद एक नंबर छोड़ो फिर प्लस करो। ठीक है, प्लस x, अभी मेरे को x का वैल्यू नहीं पता, फिर माइनस ये दूसरा ये 7 को छोड़ के मैंने दूसरा वाला नंबर उठाया, फिर एक नंबर छोड़ा, फिर प्लस कर दो इसको 3। तो इसको करने के बाद मेरा या तो ऑप्शन में मेरा या तो 11 है या फिर आपका 0 आना चाहिए। ठीक है, 11 से डिविजिबल होने के लिए। तो 7 में मैं देखो आपका ये पुट करता हूँ। 7 में मैं 4 पुट करूँगा तो क्या आएगा, 7 प्लस 4 मेरा 11, 11 माइनस 3 करेंगे तो 8 आ रहा है, 8 आ रहा है आपका, ये नहीं होएगा ये ऑप्शन। 5 को देखो 7 प्लस 5 12, 12 में से 3 गया आपका 9 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होएगा। थर्ड ऑप्शन चेक करो 7 प्लस 7 14। ठीक है, ये आपका 7 पुट करूँगा यहाँ पे तो 14, 14 में से मैं 3 को माइनस करूँगा तो 11 आ रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका मैच हो रहा है, तो ये आपका ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप सिंपली पुट ऑन करके भी कर सकते हो, या रूल के हिसाब से भी आप चल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया ऊबर के पास 500 कैब है, जबकि ओला के पास कितना है 3500 कैब है। इफ़ 500 कैब्स फ्रॉम ऊबर जॉइन ओला, तो परसेंटेज गेन आपको फाइंड आउट करना। तो 500 यहाँ पे गेन हो रहा है, तो परसेंटेज व्हाट परसेंटेज गेन डिड ओला मेक। तो 500 डिवाइड बाय 35, ओला का पूछा गया ना यहाँ पे, 3500 इंटू 100 ये करोगे आप, तो ये आपका कितना आ जाएगा
काटो इसको, 0 से 00 ये कट गया, 7 1 7, 5 5 1 5, 5 7 35, 7 से फिर 100 को काटो, 7 1 7 एंड ये बचा आपका 3, 7 4 28, तो 14 पॉइंट, देखो आपका ऑप्शन 4 में आ रहा है 14 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, आपके पास 3000 रुपये कुछ अमाउंट है, जिस पे से आपने 3000 रुपये में से आपने कुछ अमाउंट जो है 11% के इंटरेस्ट पे लोन पे दिया, और उस पे से 3000 रुपये में से कुछ अमाउंट आपने 12% पे लोन पे दिया, कुछ अमाउंट उस पे से 1 ईयर के लिए, ठीक है। और 1 ईयर में आप जो कितना इंटरेस्ट अर्न कर लेते हो 348 रुपीज़। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपको 12% रेट पे आपने कितना अमाउंट जो है लोन पे दिया, ठीक है। तो ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका, सबसे पहले तो आपने 3000 रुपये लिखा है यहाँ पे, 3000 जो ये अमाउंट दिया हुआ था, इसको आपने देखो पहले आपका 11%, ये आपका 11%, ठीक है, 11% यहाँ पे लिख लेना है। फिर ये 12 को इसी के हिसाब से तोड़ना है, 11 है ना, तो 11 प्लस 1, ये मिला के आपका कितना बन रहा है 12, ठीक है। ये कॉमन पे आपने ब्रेक कर लेना है ये नंबर, ये चीज़ हो गया। फिर आपने क्या करना है, 348 का तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, ये 348 रुपीज़ का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपने क्या करना है, ये जो कॉमन है ना 11 तो ये 3000 का 11% निकाल लो, कितना आएगा आपका 330 आएगा। जो भी ये आपका निकल के आया, ये इंटरेस्ट पे से माइनस कर दो, 330 इस पे से इंटरेस्ट पे से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 18, ठीक है। जो भी आपका माइनस करके वैल्यू आएगा वो आपका ये बचा हुआ ना, ये +1 किया ना मैंने, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, यानी कि ये आपका 1% का वैल्यू आ गया। 1% का वैल्यू आपका 18 है, 1% का वैल्यू आपका 18 है। तो आपका 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100% का वैल्यू आपका 1800 हो जाएगा, ठीक है, 1800। और जो भी ये आपका 100% निकल के आया है वो आपका 12% जो भी आपने इंटरेस्ट पे दिया था उसका अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे 1800 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि 12% इंटरेस्ट पे आपने कितना अमाउंट जो है लोन पे दिया था, तो आपका ये आ जाएगा। बाकी अगर 11% का बोलता तो हम कैसे निकाल लेते, तो ये देखो 12% का तो आपका 1800 हुआ, 11% को निकालने के लिए क्या करोगे, 3000 रुपये से माइनस कर दोगे, तो आपका 11% का वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 11% जो आपने अमाउंट 11% पे जो अमाउंट लोन पे दिया था ना, उसका वैल्यू आ जाएगा, मतलब 11% का वैल्यू कहने का मतलब वो था मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। तो एनी सेल्स आइटम एट 12% बिलो कॉस्ट प्राइस में मान ले तो 100 रुपीज़ है, तो 12% बिलो मतलब कि 88, ठीक है। और शी वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% का उसे प्रॉफिट होता अगर वो उस आइटम को सोल्ड करती 750 रुपीज़ में। तो 120 का मतलब 20% का कहने का मतलब है आपका 120, तो कितने रुपीज़ में सोल्ड करती है 750, ठीक है। तो फाइंड हर सेलिंग प्राइस, तो 88% का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल सा बात समझ आ गया। 120% का वैल्यू यहाँ पे 750 है, तो 88% का वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगा, तो कैसे फाइंड आउट करूँगा, 750 ये कितने परसेंट का वैल्यू मेरा 120, और मेरे को कितने परसेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है 88, तो 88 मल्टीप्लाई 88, ठीक है। इसको करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0 से 0 कट गया, 4 3 ज़ा 12, 4 2 2, ठीक है, 4 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और ये 1 3 5 ज़ा 15, तो 25 2 ज़ा 50, 5 25 2 ज़ा 50, 55, तो 550 ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो ये सब था दोस्तों, तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात बताना था कि जैसे अब ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है,
ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और जो भी मैंने यहाँ पे टाइप किया है हिंदी और इंग्लिश में, आप उसको चेक करोगे, मैच करोगे, तो इंग्लिश में आप देखोगे, इंग्लिश में आपका एज इट इज़ जो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है वो यहाँ पे एज इट इज़ मैंने टाइप किया है। ठीक है, तो एज इट इज़ मैच करोगे तो वो एज इट इज़ मिल जाएगा इंग्लिश में। अब बात कर लेते हैं हिंदी में। हिंदी में देखो, जो भी मैंने यहाँ पे टाइप किया है और आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो भी आप हिंदी में मैच करोगे, तो हो सकता है कि आपको कुछ चेंजमेंट देखने को मिले शब्द में। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने पहले इंग्लिश में टाइप किया था, फिर अपने हिसाब से ही मैंने इंग्लिश से फिर इसको हिंदी में टाइप किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर को देख के मैंने हिंदी में ये टाइप नहीं किया, मैंने अपने हिसाब से ही जो भी मैंने इंग्लिश में टाइप किया था उसको फिर हिंदी में टाइप किया है। तो इस कारण से आपको हो सकता है कि थोड़ा हिंदी के लैंग्वेज में थोड़ा आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और मैं जो यहाँ पे हिंदी में टाइप किया है उससे मैच करोगे तो थोड़ा चेंजमेंट देखने को मिल जाए। बाकी आपका मीनिंग और क्वेश्चन पूछने का सेंस आपका सेम ही रहने वाला है। ठीक है।